स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। इंग्लिश का पेपर हो चुका है। नेक्स्ट पेपर आप लोगों का मुताला पाकिस्तान का है, पाक स्टडी का है। उम्मीद है कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों के नेक्स्ट पेपर भी बहुत अच्छे होंगे और हम भी आप लोगों की तैयारी करवाते जाएंगे। डे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, और हमें कमेंट में शेयर करना है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की कौन से सब्जेक्ट की किस चीज़ की तैयारी नहीं है, ताकि हम आप लोगों को जितना आसानी से तैयारी करवा सकते हैं हम करवाएं। तो बेटा, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, अपने राय का इजहार करना है और हमें ये भी बताना है कि जैसे हमने आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी करवाई थी वो कैसी थी। इसी तरह हम आप लोगों की नेक्स्ट पेपर्स की तैयारी करवाएंगे। अब हम मुताला पाकिस्तान की करवाते हैं। पाक स्टडी की जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आंसर क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं। बड़ी आसानी के साथ हमने एक ही मॉडल पेपर में कर दिया है ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए। ये एक गैस पेपर है जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, चैप्टर वाइज हैं। आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो बाब नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चंस की सवाल नंबर 1 है, रवादारी का मफ़हूम बयान कीजिए। रवादारी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बर्दाश्त करना, यानी जिन लोगों का मज़हब, अकायद, ख़यालात या नज़रियात हमसे मुख्तलिफ हों, उनके ख़यालात व अकायद का एहतराम करना और उन पर बिलावजह तनकीद और उनको अपने नज़रियात से ज़बरदस्ती दूर ना करना रवादारी कहलाता है। इस्लाम मज़हबी रवादारी पर यकीन रखता है। इस हवाले से कुरान सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। सवाल नंबर 2 है, बकाए बाहमी का क्या मतलब है। बकाए बाहमी का मतलब है दूसरे इंसानों के साथ अमन व अमान, बाहमी सलाह और मोहब्बत के साथ रहना है। दूसरों के हकूक़ व मफादात का ख्याल रखना, आपस के मामलात को लड़ाई झगड़ों के बाइस बजाय सलाह व सफाई से हल करना है। जदीदियत किसे कहते हैं। जदीदियत से मुराद नए ख़यालात और नए आलात हैं जिन्होंने 19वीं सदी के पब्लिक और प्राइवेट ताल्लुकात को पसे पुश्त डालते हुए नए ख़यालात का जन्म दिया और जदीद सनती मुआशरा कायम किया, जिनमें शहरों को तरक्की दी गई, मादा परस्ती इख्तियार की गई। सवाल नंबर 4 है, नज़रिए की तारीफ़ कीजिए। नज़रिया फ़्रांसी लफ्ज़ आइडियोलॉजी का तर्जुमा है। ये वो अज्जा आइडिया और लॉजी पर मुश्तमिल होता है। नज़रिए का मफ़हूम है अंदाज़ फ़िक्र और तसव्वुर हयात वगैरह। नज़रिया आम तौर पर किसी भी सियासी, समाजी या माशरती तहरीक के ऐसे लाहे अमल को कहते हैं जो वाक़यात और हक़ाइक़ की रोशनी में किसी भी कौम का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करना, उन्हें फ़रोग़ देना और कौमी मफाद के हसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाना खारजा पॉलिसी कहलाता है। दो कौमी नज़रिए की तारीफ़ कीजिए। बरसग़ीर के तारीख़ी तनाज़ुर में दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि यहाँ बड़ी दो कौमें आबाद है, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरी हिंदू कौम है। ये दोनों अक़वाम अपने मजहबी नज़रियात, अपने रहन सहन के अंदाज़ और इज्तिमाई सोच में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने 1930 में ख़ुतबा अलाहाबाद में क्या इरशाद फरमाया। क्या 1930 में अल्लामा इक़बाल ने मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए क्या इरशाद फरमाया था। 1930 में अल्लामा इक़बाल ने मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, इंडिया एक बरसग़ीर मुल्क नहीं, यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखती है, इसलिए उनके लिए अलग मुल्क ख़्वा यूनियन में हो या आज़ाद ज़रूरी है। सवाल नंबर 8 है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 के इजलास मुनक़िदा करदा कराची में क्या इरशाद फरमाया। 1943 में कराची में पाकिस्तान और इस्लाम के बाहमी रिश्ते को वाज़ेह करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्द वाहिद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की अमारत इस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत के कश्ती महफूज कर दी गई है। ये रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। सवाल नंबर 9 है, अल्लाह ताला की हाकिमियत से क्या मुराद है, या इस्लाम में इक़्तिदार आला का तसव्वुर बयान कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है। इस्लामी मुआशरा इस बात पर कामिल ईमान रखता है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया और वही इस पूरी कायनात का हामिल आला है।
عوام کے نمائندے صرف اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، تاہم عوام کو اس امر کی مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صالح، متقی اور پرہیزگار افراد کو منتخب کریں اور وہ اسلامی قوانین کی پیروی کریں۔ قرارداد مقاصد کب اور کس نے منظور کی؟ قرارداد مقاصد کے 5 اہم نکات بیان کیجیے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 میں پاکستان کی پہلی دستور سازی اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے اختیار ریاست پاکستان کو تفویض کرنا ہے جس کو پاکستان کے منتخب نمائندے مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود میں رہ کر استعمال کر سکیں گے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، برداشت اور معاشرتی انصاف اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنائے جائیں گے۔ مسلمان اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کی تعلیمات پر جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گزار سکیں گے۔ نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس سوال ہے، اخوت سے کیا مراد ہے؟ اخوت کے بارے میں ایک حدیث یا اس کا ترجمہ بیان کیجیے۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا ایک پہلو ہے۔ بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اخوت اور بھائی چارے کا احساس محبت، باہمی تعاون اور قربانی کے جذبات کو بڑھاتا ہے اور فروغ دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلامی فلاح ریاست کی تعریف کیجیے۔ اسلامی ریاست فلاحی ریاست سے مراد ایسی ریاست جو اسلامی اصولوں پر مبنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے اور جس کا مقصد ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں عدل و انصاف، مساوات، اخوت اور معاشی خوشحالی ہو۔ سوال نمبر 13 ہے، اسلامی فلاح ریاست کے 4 فرائض بیان کیجیے۔ اسلامی فلاح ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اسلامی فلاحی مملکت میں سربراہ ریاست عوام کا خادم ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست میں یہ 4 فرائض بیان کیا اسلامی فلاحی ریاست کے۔ نیکسٹ ہے فرسٹ چیپٹر کے اہم جو تفصیلی جوابات ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوشچنز ہیں فرسٹ چیپٹر کے۔ اسلام کے بنیادی اصول بیان کیجیے۔ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصولوں کا تجزیہ کریں۔ اسلام امن اور رواداری کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کیجیے۔ اسلام پاکستان کی نظریاتی اساس ہے، بحث کیجیے۔ یہ جو کوشچن نمبر 4 ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیپر جیسے انگلش کا اچھا ہوا ہے اسی طرح آپ لوگوں کے نیکسٹ پیپر بھی بہت اچھے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔